2006 का रिपोर्ट कहता है कि हमारा 40% जो एक्शन होता है वो हमारा हैबिट का रिजल्ट होता है। ये 3 इयर्स का रिसर्च सैकड़ों लोगों के ऊपर किए जाने के बाद ये रिपोर्ट पाया गया था। तो हमारे लिए हमारा हैबिट बहुत मायने रखता है। इसीलिए आप लोग अपना एक अच्छा हैबिट कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसके थ्रू से मैं आप लोगों से आपकी अच्छा हैबिट से कुछ सीख सकती हूँ। और साथ ही मेरा सबसे अच्छा हैबिट है ये बुक रीडिंग करने का, जिसके वजह से मैं आप लोगों के साथ हमेशा अच्छी बुक के बारे में बात करते रहती हूँ। तो आज फिर से आप लोगों को किताबी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है एक नई बुक के साथ, जिसको लिखते हैं चार्ल्स डुइंग। वो बुक है द पावर ऑफ हैबिट। वीडियो में हम जानेंगे कि 3 इयर्स जो हैबिट के ऊपर रिसर्च हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, साथ ही ऑथर के बारे में जानेंगे, और इस बुक में जो 3 पार्ट है उसके बारे में जानेंगे, और जो ऑथर को इस बुक लिखने का जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था वो भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्ल्स डुइंग ने इस बुक में हैबिट के ऊपर जो रिसर्च हुआ था उसको इस बुक में शामिल किए थे, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे और इसीलिए उन्होंने हैबिट के ऊपर जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ था इस बुक में उन्होंने शामिल किए थे। इस रिसर्च में ऐसे सैकड़ों लोग पार्टिसिपेट किए थे जिसके अंदर बहुत बुरी आदतों का लत लग चुका था, और उनमें से एक लेडी थी 32 इयर्स की। जब ये रिसर्च हो रहा था तो वो 32 इयर्स की थी और उस टाइम बहुत ही यंग दिख रही थी, लेकिन जो उनके अंदर जो बुरी आदतों का लत लग गया था वो उनके 16 ईयर से ही लग चुका था। यानी वो बहुत छोटी उम्र से ही शराब पीना, धूम्रपान करना आरंभ करती थी, जिसके कारण वे जब 20 या 25 वर्ष की हुई थी तो वो बुरी तरह से चारों तरफ से फंस चुकी थी अपने बुरी आदतों के कारण। और उनके अंदर बुरी आदतें इतना जम गया था कि वो बहुत ज्यादा धूम्रपान करने लगी थी, शराब पीने लगी थी, बहुत ज्यादा खाने लगी थी, और जिनके कारण उनके ऊपर $10,000 का कर्ज हो चुका था और उनके पास कोई जॉब नहीं था, एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं थी, और जिसके वजह से उनका लाइफ बहुत ही बुरा होने लगा। लिसा के अंदर बुरी आदतों का लत बहुत ज्यादा होने के बाद भी उसने अपना लाइफ को पूरी तरह से खुद ही बदली थी, अपना हैबिट को बदल के। और आप सभी को जान के हैरानी हुआ कि धूम्रपान आदि का लत इतना लग चुका था, फिर भी उन्होंने 32 इयर्स होते होते उन्होंने अपना पूरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था हैबिट पे फोकस करके। इसीलिए इस रिसर्च में लिसा एलन साइंटिस्ट का सबसे फेवरेट यानी खास पार्टिसिपेंट थी उस रिसर्च का, क्योंकि उसने अपना लाइफ को बहुत ही छोटा समय में पूरी तरह से बदल दी थी। जान के हैरानी होगी कि उसने अपने आप को पूरी तरह से फिट कर ली थी। उनके पास एक अच्छा खासा जॉब भी था, हायर एजुकेशन का डिग्री था और एक अच्छा खासा जॉब, जिससे उसका लाइफ बहुत ही अच्छा कट रहा था। तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनसे सवाल जवाब किए थे साइंटिस्ट लोगों ने। लोग ने लिसा से जो पहला सवाल किया था कि उन्होंने पूछा कि आप कब से शराब पीना छोड़ दिए, तो लिसा ने जवाब दिया कि 4 ईयर से वो शराब पीना पूरी तरह से छोड़ चुकी है, और उसके बाद उसने मैराथन में भी हिस्सा ली थी, साथ ही हायर एजुकेशन का डिग्री ली और अपने आप को पूरी तरह से सेटल कर चुकी है। और वो बोलती है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था अभी तक का। लिसा साइंटिस्ट लोग से बताती है कि उनके पास एक समय ऐसे आया था कि ना उसके पास जॉब था, ना फैमिली था, ना परिवार था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, और मतलब पति ने भी उनको डिवोर्स दे दिया था, इसीलिए उनको किसी तरह का सपोर्ट कहीं से भी नहीं था, और कोई जॉब भी नहीं था। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, और उसके अंदर धूम्रपान करने का, शराब पीने का बहुत ज्यादा लत लग गया था, बहुत ज्यादा वो खाने लगी थी। इन सब चीजों को भुलाने के लिए जो स्ट्रेस था, टेंशन था, और वो खुद से क्रोधित रहती थी, उदास रहती थी, इन सब वजह से वो धूम्रपान और ज्यादा करने लगी थी ताकि ये सब जो टेंशन है वो भूल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका लत और भी ज्यादा लगते गया। एक समय ऐसा आया कि वो हमेशा चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, और एक बार उसके अंदर से आया कि ऐसे तो लाइफ नहीं कटना चाहिए, उनको लाइफ में कुछ बदलना पड़ेगा। और उनको लगा कि क्या बदलना पड़ेगा, तो उसके अंदर से आया कि कुछ तो मैं कर सकती हूँ, एक चीज भी तो कंट्रोल कर ही सकती हूँ ना। तो उनको लगा कि कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना जो शराब पीने का और नशा का जो आदत है उसको मैं त्याग सकती हूँ, इस पे तो मेरा पूरा काबू है, पूरा कंट्रोल कर सकती हूँ। तो उसने कंट्रोल करके अपना लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दी थी और अपना शराब पीने और धूम्रपान की आदत
आदत को जॉगिंग और मॉर्निंग के एक्सरसाइज में बदल दी और जिसके कारण उनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उनका लाइफ में इतना बदलाव आया, इसीलिए साइंटिस्ट लोग उनसे ये समझने का कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो लोग पुरानी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और नया आदत बनाना चाहते हैं वो कैसे बना सकते हैं, क्या है उसका पैटर्न, उसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग उनके माइंड के पैटर्न को समझना चाहते थे। उनके इस माइंड को समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने उनके रूटीन को समझना शुरू किया। उसको समझने के लिए उनके घरों में कैमरा लगवाया गया और उनके डीएनए पर भी रिसर्च किया गया। साथ ही उनको स्वादिष्ट खाना का, सिगरेट पीने का और शराब का लालच भी दिया गया और उसी समय उनका माइंड के इम्पल्स को रीड किया गया और समझने का कोशिश किया गया कि कैसा पैटर्न बन रहा था। पैटर्न वैसा ही बन रहा था जो पुराने आदत थी, लेकिन अभी जो है ना वो इम्पल्स को अच्छा हैबिट दबा दिया था। इसीलिए अब उनके अंदर से अब वो डिजायर उतना स्ट्रांगली नहीं आता था। तो ये पाया गया वहां से, मतलब हम अपना बुरी आदतों को अच्छा आदत से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने उन लोगों का मदद लिया था ये चीज को समझने के लिए और हैबिट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसको समझने के लिए। तो हमें अपना हैबिट को कंसियसली बनाना चाहिए। हमारा हैबिट किसी भी तरह से बन जाता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसा सोसाइटी में रहते हैं, जैसा शो देखते हैं, वहीं से तो हमारा हैबिट बनता है। और खास बात ये है कि हमारा माइंड को ये नहीं पता है कि कौन सा हैबिट अच्छा है, कौन सा हैबिट बुरा है। जो बार बार हमारा लाइफ में रिपीटेडली होने लगता है वो अपना हैबिट मान लेता है और हमारा माइंड हमें वही इंस्ट्रक्शन देता है और हम जाने अनजाने वही करने लगते हैं और वो हमारा आदत का हिस्सा बन जाता है। 1982 में विलियम जेम्स लिखते हैं कि हमारा पूरा लाइफ हमारा हैबिट का ही रिजल्ट है। यानी जो हम 40% एक्शन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, जिस तरह का एक्शन लेते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो सब हमारा हैबिट का हिस्सा होता है। हम ऐसे मानते हैं कि हमने डिसीजन लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा लॉन्ग टर्म में जो हैबिट बनते आ रहा है उसी का वो सब रिजल्ट होता है। तो हमें अपना हैबिट पे फोकस करना चाहिए। जैसे लिसा ने अपना की स्टोन हैबिट पे फोकस की, मतलब एक हैबिट को बदलने का कोशिश की और उसी से उनका पूरा हैबिट बदल गया और उनका लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस आया था। इसी चीज को साइंटिस्ट लोग समझना चाहते हैं और उनको बोले कि स्टोन हैबिट मतलब किसी एक हैबिट को बदलने का कोशिश करिए और वहीं से आपका सारा चीज बदलना आरंभ होता है। एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा बदलाव का कारण बनता है, बड़ा सफलता का कारण बनता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑथर ने इस बुक को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है इंडिविजुअल हैबिट के ऊपर, मतलब इंडिविजुअल पर्सन, हर एक आदमी एक अपना हैबिट कैसे बना सकता है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है और उसके ऊपर केस स्टडी है, रिसर्च है, सब वहाँ पे मेंशन है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप अपना अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं हैबिट के ऊपर। दूसरा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी भी अपना स्टाफ के हैबिट पे फोकस करके, की स्टोन हैबिट पे फोकस करके अपना कंपनी का, अपना ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। तीसरा है सोसाइटी का हैबिट। सोसाइटी का हैबिट भी बहुत मैटर करता है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा से समझाया है और बहुत ही मज़ेदार है और सीखने के लिए बहुत कुछ है उसमें। तो आप ज़रूर पढ़िएगा इस बुक को, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत ऊपर तक ले जाएगा ये बुक। ऑथर सैनिक लोगों को ट्रेनिंग देते हुए देखे थे और उनको ये सिखाया जाता था कि शूट कैसे करना है, डिसीजन कैसे लेना है, गन कैसे पकड़ना है, अटैक कैसे करना है और खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है युद्ध के टाइम। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था हैबिट बिल्डिंग का। तो वहीं से उनको ये हैबिट के ऊपर द पावर ऑफ हैबिट बुक लिखने का इंस्पायरेशन मिला था, क्योंकि उनके अंदर हैबिट के विज्ञान को समझने का दिलचस्पी और भी बढ़ गया था। और इसीलिए उन्होंने इस बुक में साइंटिफिक केस स्टडी को भी शामिल किया, उसको पढ़ के और उनके ऊपर लिखने का कोशिश किया है। और हैबिट सच में बहुत ही मायने रखता है सबके लिए। अगर आपके लिए ये वीडियो सच में मायने रखता है और आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा भी फर्क आया होगा तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में एक लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।